नहीं है, ये बहनों का दिल है। सब तो नहीं होते, लेकिन ऐसे हैं। लेकिन भाई लोग मस्त है, मस्त। उन्होंने बचपन से खाना सीखा है, लेना सीखा है और माँ बाप को लूटना सीखा है। सारी जिंदगी जो बच्चा माँ बाप की डिसऑनर करता रहा है, आप सोचे उसको बरकत कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी उसको बरकत? उसको बरकत नहीं मिलेगी। बरकत उसको मिलेगी चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो माँ बाप को तंग नहीं करता है। वो कहते हैं मेरे डैडी, मेरी मामा, आप जिससे रहना चाहते हैं, जिस घर में रहना चाहते हैं, अब मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, उल्टा मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे पास नहीं है, मैं दे नहीं सकता, तो मैं लूंगा भी नहीं। और उनको सलूट मारेगा कि आपने जो कर दिया इतना ही काफी है, अब मेरा वक्त है, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो वो बच्चा तरक्की कर जाएगा, वो बेटा या बेटी तरक्की कर जाएंगे। और जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे दौलत के लिए, पैसे के लिए, मैं पिछले दिनों में ये भी सुनने को आया कि लोग अपने माओ को मारते हैं, जवान बच्चे अपने बाप पर हाथ उठाते हैं। वो हाथ टूट क्यों नहीं गए? वो हाथ, जिन हाथों को पकड़ कर डैडी आपको स्कूल छोड़कर आता था, माँ आपको स्कूल छोड़कर आती थी, उस पर आप हाथ उठा रहे हैं। इट इज अ वेरी बैड न्यूज। अगर बरकत पाना चाहते हैं, खुदा से बरकत लेना चाहते हैं, तो पहले नंबर पे तो जिस घर में उसने पैदा किया है उसको बोलो तेरा शुक्र हो। मेरा डैडी शराबी है, मेरा डैडी मवाली है, मेरा डैडी दुनिया का बेकार बंदा है, गरीब है, जैसा भी है, तूने मुझे इसके घर में भेजा है। अगर मुझे भेजा तो किसी मकसद के लिए भेजा है, मुझे वो मकसद बता दे ताकि मैं खुद भी बेदार हो जाऊं और अपने डैडी के लिए भी कुछ कर सकूं। दिस इज अ रिस्पेक्ट। आपकी इंटेंशन कैसी है, आपकी नीयत कैसी है, आप दिल में क्या सोच रहे हैं? अगर ऐसी सोच है तो वो दिलों और गुर्दों को, उस कनेक्शन जुड़ गया आपका। वो बोलेगा इसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसको बरकत देनी चाहिए, इसकी नीयत अच्छी है, इसके पल्ले कुछ नहीं है मगर नीयत अच्छी है, तो खुदा उसकी मदद करेगा। इसलिए कोशिश करें, माँ बाप से ले नहीं, आप माँ बाप को देना शुरू करें। बाप का दिल इतना बड़ा होता है, लाखों करोड़ों की जायदाद खुशी खुशी मुस्कुराते हुए अपने बच्चों के नाम लगा देता है। लेकिन किसी बच्चे का इतना बड़ा दिल नहीं है कि खुशी खुशी अपने डैडी के नाम लगवा दे। एक रिक्शा नहीं लगवाएगा, मोटरसाइकिल नहीं लगवाएगा। अरे डैडी आपने क्या करनी है? अरे बेवकूफ, उसके जाने के बाद फिर तेरे पास ही आनी है, लगवा दे, लगवा दे। जाएगी कहां? तेरे पास ही आएगी, तेरे पास ही रहता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अब उस रास्ते पर आओ जिस रास्ते पर बरकत है। ऐसे चर्च के अंदर कई लोग बड़े वो बनते हैं, मैं तो पादरी नहीं बख्शदा। ओए जाहिल इंसान, तू अपनी बरकत को नहीं बख्श रहा। तू बड़ा हीरो बना हुआ है, तू हीरो बना हुआ है, तू असल में विलन है। बना हीरो, लग रहा है मैं हीरो हूं, लेकिन तू असल में विलन है। और विलन का एंड खतरनाक ही होता है। विलन को एंड पे मरना ही होता है, हीरो नहीं मरेगा। विलन को एंड, तो इसीलिए विलन बनने की जरूरत नहीं है, खुदा ने आपको हीरो बनाया। तो हीरो हमेशा देख ले अच्छे काम करता है, अच्छे काम करता नहीं करता है, हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करेगा, गरीबों की मदद करेगा,
तो खुदा ने आपको हीरो बनाया है, इसीलिए आप उसी मकाम पर रहें, खुदा आपको बरकत देगा। ज़बूर 103 उसकी 13वीं आयत पढ़ें भाई। ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 103 और उसकी 13वीं आयत पढ़ें। अब मैं आपको बताता हूँ बरकत कैसे मिलती है। अभी तो मैंने बताया कि ठीक रास्ते पर आओ पहले, अभी तो रास्ता ही आपका खतरनाक है, गलत रास्ते पे चढ़े हुए हो आप, सीधे रास्ते पे आओ। आपको पता है डैडी की बरकत और डैडी की लानत दोनों आगे जाती हैं। 13वीं आयत पढ़ें जरा। बाप की सबसे बड़ी खूबी, जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, सुन लें जी, जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, वाह, आगे, वैसे ही खुदावन उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है, पितियत, कंपेशन, उसको रहम आता है, तरस आता है, वैसे ही खुदा अपने डरने वालों पर तरस खाता है। आमीन। अब बाप के अंदर खुदा ने तरस रखा हुआ है, शफकत रखी हुई है। लगता ऐसे है कि डैडी बड़ा सख्त है, लेकिन अंदर जाके कभी देखो उसके अंदर सख्ती नहीं है। वो तो दुनिया को दिखाने के लिए सख्ती कर रहा है, आपको सीधा करने के लिए सख्ती कर रहा है। आमीन। असल में वो सख्त नहीं है, अंदर उसके खुदा ने तरस रखा हुआ है, रहम रखा हुआ है, बरकत रखी हुई है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, आई थिंक मदर्स डे मैसेज के अंदर है, उसमें ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शराबी या आवारा लड़का, अगर कोई दुनिया में बहुत ही बुरा लड़का है, शराबी है, आवारा है, कोई काम काज नहीं करता है, बस पड़ा रहता है, और डैडी बड़ा अमीर है, डैडी के पास पैसा बहुत है, जायदाद बहुत है और बहुत अमीर है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर वो डैडी दुनिया से चला जाता है तो चाहे बेटा जितना भी बुरा हो, जितना भी खराब हो, जितना बड़ा दुनिया का पियक्कड़ हो, जितना बड़ा शराबी हो, ब्रदर ब्रैनम कहते हैं उसके बाप की सारी जायदाद उसको मिलती है। यस सर, नो, मिलती है, सारी जायदाद उसको मिलती है, लड़का जैसा भी हो। अब मुझे ये बताएं, लड़के की खूबी है, बच्चे की खूबी है, बच्चा बड़ा काबिल है, बच्चा बड़ा मेहनती है, बच्चे ने डबल MA किया हुआ है, बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है, बच्चा बहुत बड़ा अफसर लगा हुआ है, बच्चे के पास बड़ा जीरो और ऊपर से खराब है, नशई है, आवारा है, रिक्की है, दुनियादारी में है। बच्चे की वजह से नहीं, बच्चे की वजह से बरकत नहीं आ रही, डैडी की वजह से बरकत आ रही है। इसीलिए डैडी की कदर करें, बाप की कदर करें, बाप की रिस्पेक्ट करें, अपने माँ और बाप की इज्जत कर, और तो जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी। हालेलुया। डैडी की वजह से, बच्चे की वजह से नहीं। हाँ बेटे, अब देखो कैसा खजाना है डैडी। तूने तो कुछ नहीं किया, उजाड़ है, लेकिन जाते जाते भी आय हाय हाय तेरे लिए क्या क्या छोड़ गया है। तो इट्स नॉट कॉज ऑफ यू, इट्स बिकॉज ऑफ योर डैडी। दैट्स व्हाई रिस्पेक्ट योर डैडी विद योर हार्ट। ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से। तो डैडी की वजह से बरकत आएगी, माँ की वजह से भी बरकत आएगी,
लेकिन डैडी की वजह से माँ को भी मिलती है। Yes, sir. डैडी बड़ी कीमती चीज है। डैडी की वजह से माँ बन ही नहीं सकती अकेली हो तो। Yes. डैडी होगा तो माँ बनेगी ना। तो डैडी की वजह से सिर्फ बच्चों को बरकत नहीं मिलती, उसकी बीवी को भी मिलती है। बीवी को भी अपने शोर की कदर करनी चाहिए। रिस्पेक्ट योर हस्बैंड एज अ रिस्पेक्ट द लॉर्ड। जैसे खुदावंद की इज्जत करती हो वैसे अपने शोर की इज्जत करो, वो तो देवता बन जाएगा। हाय हाय हाय। पति देव, हिंदू क्या बोलते हैं? पति देव, देवता। पति देवता है, उनको समझ लग गई, इधर लोगों को समझ ही नहीं लगी। वो कह रहे पति देव साहब। तू हाले बढ़िया ही नहीं थे। जो बने हुए हैं। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट। क्या खूबसूरत लफ्ज लगाया। देव, देवता, देवता को कहते हैं। और ये उन्होंने खुद नहीं ईजाद किया, असल में ये हमारी ईजाद है। इब्राहिम की बीवी, इब्राहिम को खुदावंद, देवता खुदावंद को कहते हैं। तो देख लो, तुम्हें नहीं पता है, दुनिया चुरा के ले गई है, उन्होंने बरकत पकड़ ली। तो अपने शोर को क्या कहती थी? खुदावंद। ओए ओए ओए, रिस्पेक्ट देने के काम कैसे कैसे होते हैं। आपके जो फंसे हुए काम है ना, पिछले साल के भी सूट नहीं लेकर दिए, रिस्पेक्ट दे, सब फंसे हुए काम निकलेंगे। जब आप उसको बोलेंगे ना देवता, पति देव, खुदावंद, वो फिर बनकर दिखाएगा मैं हूं। तो जब आपने कहते ही रहना तू तो यही कंगला, बेकार, निकम्मा, किसे कामदा नहीं है, तो उन्हें कहना मैं ही बन के बखाऊंगा। अब जो आप बोल रहे हैं वही हो रहा है, इसलिए बोले ठीक, काम ठीक होगा। तो डैडी बरकत का खजाना है। अब वो जो कुछ ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, वो बच्चा जैसा भी हो, डैडी की वजह से उसे बरकत मिल जाती है। तो डैडी के अंदर रहम है। आपको पता है लूका की इंजील उसका 15 बाब, जरा 11वीं आयत से भाई पढ़े जरा। हाँ, थोड़ा टाइम है ना आप लोगों के पास। हाँ, जरा समझाओ ना आपको डैडी की वैल्यू क्या है। जी, क्या लिखा है? एंड ही सेड अ सर्टेन मैन हैड 2 sons। 11वीं आयत। तुम में से ऐसा, हाँ, फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप। बाप के अंदर तरस रहम देख लिया। ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। कभी डैडी ने बच्चे को बोला, ए बच्चे, जो मेरा बनता है मुझे दे दे? कभी नहीं बोला। इसका मतलब बरकत डैडी से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती। खुदा का निजाम टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, खुदा का निजाम सीधा सीधा है। खुदा बेतुके काम नहीं करता, खुदा परफेक्ट काम करता है। हाँ जी, पढ़ें जी। 12वीं आयत। मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे के छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहां अपना माल बद चलनी में उड़ा दिया। अब जो बनता है दे दिया। ये ले भाई, ये तेरा 10 करोड़ बन गया, ये ले। दूसरे बेटे का, ले भाई तेरा भी 10 करोड़ बन गया। डैडी या कोई बात नहीं, हमारी खैर है, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो।
अब छोटे बेटे ने क्या किया है, सारा बद चलनी के अंदर अपना माल उड़ा दिए। ए आजा, ए जॉन कम ऑन, ए कम ऑन हैरी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आजा कामरान भाई आप भी आ जाओ, आओ आओ पार्टी है पार्टी। क्या हो गया आज तेरे पास बड़े पैसे? पैसा बहुत है, पैसा बहुत है, चलो चलो चलते हैं, बाहर चलते हैं, चलो। उधर पार्टी दोस्तों को, उधर पार्टी दोस्तों को, उधर पार्टी। अबे जिसने दिया उसको भी पार्टी दी है, शायद उसका जाके हाल भी नहीं पूछा। असल पार्टी का हकदार कौन है? जो दे रहा है। डैडी थैंक यू वेरी मच, यू हैव डन टू मच फॉर अस, आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई वांट टू गिव यू वन पार्टी, सो लेट्स गो समवेयर, वी विल हैव अ डिनर टुगेदर। चलो डैडी मामा चलो, आपने बहुत दिया मुझे, चलो। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सबसे पहले उसी को टांग मारते हैं ये लोग जिससे फायदा होता है। सबसे पहले उसी डाली को काटते हैं ये लोग जिस पर ये बैठे होते हैं। गिरना तेरा मुकद्दर, उसी डाली को काटोगे जिस पर बैठे हुए तो गिरना आपका। गिरोगे और बड़े गंदे गिरोगे। हो सकता है सर पे लग गई तो पागल भी हो सकते हो, मर भी सकते हो। देख ले किसको काट रहा है, किसको काट रहा है। तो पार्टी किसको देनी चाहिए थी? जिनकी वजह से बरकत मिली है। लेकिन इसने सारा इधर उधर यारों दोस्तों में और बद चलने में उड़ा दिया। उड़ा पैसा बहुत है, बहुत है। अबे पैसा बहुत है, कहाँ है बहुत? खत्म हो गया। अगर आप पैसे को ठीक तरीके से नहीं चलाएंगे फिर पैसा आपको चलाएगा, और जब पैसा आपको चलाएगा तो आपका सत्यानाश करके जाएगा। लेकिन जब आप पैसे को चलाएंगे तो पैसा आपका गुलाम बनकर जिंदगी बसर करेगा। जब आप चाहेंगे वहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। समझ लग गई है? हाँ, जिसको पैसा चलाता है वो खुदा का हिस्सा भी खा जाता है, लेकिन जो पैसे को चलाता है वो खुदा का हिस्सा पहले देता है। ये देयर इज अ बिग डिफरेंस। अब देखें आपको कौन लीड कर रहा है। अगर पैसा लीड कर रहा है तो टेंशन न ले, जल्दी खत्म होने वाला है और उसके बाद आप उसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर पैसा आपका गुलाम है तो फिर पैसा जो आप बोलेंगे वो करेगा। पैसा बुरा नहीं है, पैसा बुरा नहीं है। इंसान भी कोई बुरा नहीं होता, अच्छा बुरा काम बुरे होते हैं, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता है। मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल बुरा, इसका इस्तेमाल अच्छा बुरा है। इसलिए याद रखें, चीज कोई अच्छी बुरी नहीं होती है, अच्छा बुरा उसका इस्तेमाल होता है। वक्त कोई अच्छा बुरा नहीं है। मेरे पे बुरा वक्त चल रहा है, तेरे तो कभी अच्छा आया ही कोई नहीं। जदों वेखो रोना ही पाए होंगे ने। तो साल में 365 दिन में से जब भी मिला अल्लाह ठीक नहीं ना, अल्लाह ठीक नहीं ना। अबे वही हालात है। साथ वाले को शुक्र है खुदा दा, यूसुफ भाई का जबरदस्त, वाह क्या बात है, बड़ा जबरदस्त वक्त गुजरा है, शुक्र है खुदावंद का, हर चीज खुदा मुहैया कर रहा है। वक्त तो वही है, सेम है, सेम ही वक्त में रह रहे हैं। उसी वक्त में ये भाई, उसी वक्त में वो भाई, दोनों। उसके लिए वक्त ठीक है, आपके लिए खराब है। और वक्त ठीक खराब नहीं होता है, तेरी नियत ठीक खराब होती है। अपनी नियत ठीक कर ले, वक्त सबको बराबर मिला है। समझ लगी आपको? इसलिए पैसा अच्छा बुरा नहीं है, पैसे का इस्तेमाल अच्छा बुरा है। पैसा आपको चाहिए, आप दवाई खानी है, पैसे के बगैर ले आओगे? घर चाहिए आपको, पैसे के बगैर ले लोगे? अपने घर वाले भी निकाल देंगे। जो बच्चा पैसा नहीं कमाता उसको तो माँ बाप बहन भाई भी नहीं अच्छा समझते। तो पैसा बजाते खुद अच्छा बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल। मोबाइल बजाते खुद अच्छा बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल है। इसलिए उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं? अगर गलत जगह पे लगा रहे हैं तो वो गलत हो गया, अगर ठीक जगह पे लगा रहे हैं तो वो ठीक। पैसा तो वही है, सेम 5000 का नोट नहीं, बड़ा नोट है, 500 का कहते हैं,
वड्डे नोट देंदे मुश्किल होती है ना। 500 सेम 500 का नोट है, सेम। वो आप चर्च में देते हैं, अच्छे काम पे लग गया। वो गुत्ते पे देते हैं, यार पवा दे देंगे, केड़ी वाली। फिर वो नोट तो वही है, कितने तो मिलते हैं आजकल। मैंने कम तो नहीं बता दिया 500। तो नोट तो सेम है। मेरी बात समझ लग रही है? समझ आ रही है ना सबको? आसिम भाई को रेट तो पता ਤੁਹਾਨੂੰ? तो चले जितना भी है, मुझे भी नहीं पता, कभी गया नहीं, पता नहीं है। लेकिन जो भी है वो ही 500 है या 1000 लगा लें, चलो महंगाई बहुत है। वो सेम नोट है, वो आप चर्च में दे रहे हैं, खुदा के काम के दे रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, कुछ नेकी कर रहे हैं, तो नोट क्या हो गया? ठीक जगह पे इस्तेमाल, तो पैसा ठीक। वो ही पैसा गलत जगह पे लगाते हैं, बद चलनी में लगाते हैं, तो वो, अब मुझे बता, पैसा गलत है या इस्तेमाल गलत है? इस्तेमाल गलत है। अब थोड़ा सा दिमाग, नहीं दुनिया फानी है, मर जाना है, ख़त्म हो जाना है, पैसे की क्या ज़रूरत है, घर बनाने की क्या ज़रूरत है, पिछले 40 साल से रुल रहा है, घर बनाने की क्या ज़रूरत है? अबे सोच बदल। अब मर जाना है, रोज़ तो नहीं मरना, थोड़ा आराम से मर। मरना तो सब ने है, कुछ सुकून से भी मर ले, तड़प के क्यों मरना? तो मेरा कहने का मतलब है इस्तेमाल चीज़ का गलत और ठीक होता है, चीज़ गलत और ठीक है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि देखें, टेलीविज़न अगर आप उस पर गलत चीज़ें देखते हैं तो गलत है, ठीक चीज़ें देखते हैं तो ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू। तो इसने क्या किया है? पैसा तो ये चर्च भी बनवा सकता था, और चलो यार माँ बाप तो ले आए, बुजुर्गों को बड़ी मुश्किल से उन्होंने बनाया था, खुदा के काम पे लगा दे, कर सकता था। लेकिन इसने कहाँ उजाड़ा? पैसा गलत नहीं, बद चलनी में उजाड़ दिया है। अब जब सब कुछ गया तो अब जरा सुने जी भाई, 14वीं आयत। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज हो गया। सुने जी, फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के हाथ जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूर चराने, सूरों की नौकरी पर। अब सूर को सूर की नौकरी मिलेगी, अब क्या करें? सब कुछ खत्म, आजा तू सूर चरा मेरे। तो वहां पे तो अब वहां भी उसको खाना नहीं मिल रहा। भाई जरा 17 आयत पढ़ें। अब उसे याद आया, हाय यहां जाके याद आती है उनकी 17 आयत भाई, 15 बाब की 17 आयत, लूका की इंजील। अब देखें, ओए ओए, मैं बच्चों को कहता हूँ, बेटा तू भी डैडी बना नहीं है, जब तू डैडी बनेगा फिर तुझे डैडी की मोहब्बत या उसका तरस या रहम का पता चलेगा। उससे पहले नहीं जी। फिर उसने होश में आकर कहा, फिर उसने होश में, अब होश में आने का मतलब पता है क्या? 17 आयत। And when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with the hunger. जी पढ़े जरा उर्दू में। फिर उसने होश में आकर कहा, होश में came himself, यानी ये होश में आने का मतलब है अपने आप में आया। ओए मेरी औकात क्या है, मेरा मकसद क्या है, मैं पैदा क्या हुआ हूँ, मेरे बाप के घर में मुझे क्या क्या मिलता था, मेरे बाप के साथ क्या फ़ायदे थे, बाप के साथ क्या क्या बेनिफिट थे, बाप के साथ तो टेंशन ही नहीं थी, रात को 12 बजे भी आओ तो कोई टेंशन नहीं, सुबह आओ कोई टेंशन नहीं है, डैडी खुद कुंडी खोलता है, खुद लगाता है, माँ खुद कुंडी खोलती है, खुद लगाती है, घर में राशन ख़त्म है, मुझे कभी टेंशन ही नहीं थी, घर में दूध नहीं है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी,
घर में आटा नहीं है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। घर के अंदर पानी नहीं है, टैंक खत्म हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मोटर जल गई है, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। यस सर। अब उसे होश आया, अरे भाई डैडी तो डैडी है, आमीन। डैडी तो डैडी है। यस। ये है होश में आना, अपने आप में आना। और सबसे मुश्किल काम अपने आप को ढूंढना है। यस सर। इंसान सबको ढूंढे, इसका चश्मा देख, उसका देख, एल्डर दिलावर का देख, दाढ़ी भी नहीं बना के आता आजकल, वाइट दाढ़ी है और ऐसे ही आ जाता है। उसको देख, असगर भाई को देख, शलवार कमीज पहन के आ जाते, पेंट कोट नहीं पहनते। वो तू अपने आप को देख। यस सर। किसी को नहीं ढूंढना है, यस सर। यहाँ किसी को नहीं ढूंढना है, अपने आप को ढूंढना है। आमीन। यस। अपने आप। वो दे लड़की को सारी जिंदगी मेकअप नहीं किया, शादी शुरू होती मेकअप शुरू कर देती है। छोड़ दे, छोड़ दे, तू अपने आप को ढूंढ। यस। यहाँ हर कोई अपनी अपनी मस्ती में है, हर कोई अपनी अपनी दुनिया में है, हर कोई कहीं भी बिक सकता है, कोई कहीं भी बिक सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी कीमत बड़ी मामूली है। दुनियादारी, ब्रदर बैनम कहते हैं, एक सिगरेट के से एक बंदा खरीदा जाता है। यस सर। कोई आके कहता ले सिगरेट पी, भरा हुआ फ्री में पी, पिएगा, चल भाई आने दे। एक वो क्या जाम के खातर बिक जाता है, एक लड़की जो फैशन की खातर बिक जाती है। यस। कोई कुछ भी बिक सकता है भाई, यस सर। कोई भी बिक सकता है, Yes. कोई किसी की गारंटी नहीं है। Amen. अपने आप को चेक कर और अपने आप की गारंटी दे, आमीन। अपनी गारंटी दे, अपने आप में आ, होश में आ, अपने आप को ढूंढ, अपने आप को तलाश कर, अपनी रूह तक पहुंचा, अपनी सोल तक पहुंचा, ताकि उसको बचाया जाए। हालेलुया, आमीन। बैठे हैं ना, दुनिया आपके साथ आई है, यस। ना दुनिया ने आपके साथ जाना है। आमीन। यस। और जब उधर आप पहुंचेंगे, पूरी दुनिया का तो हो सकता है खुदा आपसे हिसाब ना ले, खादमों से तो लेगा Yes. जो कलाम सुनाते। हम तो ज्यादा फंसे हुए हैं, हम तो हर तरफ से फंसे हुए हैं, यस। घर से, बाहर से, चर्च से, हर जगह से फंसे हुए हैं, यस सर। और ऊपर भी फंसे हुए हैं। आमीन। नहीं बताऊंगा, वो आ जा, तू इधर आ जा। यस। बताऊंगा आप पकड़ लोगे, यार पादरी हमें ही लगा लगा के सुनाता रहता है। हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमें तो बताना ही पड़ेगा, आमीन। बताना ही पड़ेगा, आमीन। बताना ही पड़ेगा, आमीन। बताना ही पड़ेगा। आमीन। यस। कम से कम आपसे छूट जाए, आप रहें या ना रहें साथ, उसका साथ नहीं छूटना चाहिए। यस। तो खादम हर तरफ से फंसा हुआ है भाई। यस। जितना भी कलाम सुनाओ, लोग उतने ही खराब होते जाते हैं, यस। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। क्योंकि मेरा काम किसी को बदलना नहीं, मेरा काम कलाम सुनाना है। आमीन। आमीन। इसलिए मैं किसी का जिम्मेदार नहीं। यस। हाँ, मैं आपके खून का तब जिम्मेदार अगर मैं आपको कलाम ना सुनाऊं। यस सर। अगर मैं कलाम ठीक ठीक सुना देता हूं तो आपका खून आपके हाथों पर है, यस सर। मैं बरी। आमीन। यस। इसलिए नबी कहते हैं आजकल के क्रिश्चियन की कीमत बड़ी कम है, बहुत छोटी छोटी चीजों में बिक जाता है। कोई रिश्तेदारी में बिक जाते हैं, कोई नशे में बिक जाते हैं, कोई पैसे में बिक जाते हैं, कोई फैशन में बिक जाते हैं, कोई बेहयाई में बिक जाते हैं। कहीं भी किसी को भी शैतान खरीद लेता है, मगर खुदावन यीशु मसीह की सच्ची दुल्हन को तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसने अपने खून से उसे खरीदा है, इसलिए उसे शैतान नहीं खरीद सकता। बैठे बहनों को इतनी टेंशन है कि बाल नीचे से थोड़े थोड़े काट ले, लंबे होंगे। कोई नहीं लंबे होने तेरे, गारंटी है तेरे लंबे हो गए, मुझे पकड़ लेना।
ये लंबे बाल वही बना के बेचता है। काटने वाटने से वो क्या उसको कहते हैं, ट्रिमलिंग, यही कहते हैं। मैं तो बाल नहीं काटती, ट्रिमलिंग। अरे तेरे बाल और ऊपर सुकड़ जाएंगे। तुझे खुदा ने नजीर बना के भेजा है सैमसन की तरह, लेकिन तू उसकी बेकदरी कर रही है। औरत को उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती के लिए दिए गए हैं और मर्द को छोटे बाल दिए गए हैं। औरत मर्द का जलाल है, मर्द मसीह का जलाल है, मसीह खुदा का जलाल है। अपनी जगह को देखो, बरकत कहां से आती है। आमीन, हालेलुया। अब आपने देखना है कहां बिकते हैं आप। और अगर आप यीशु की दुल्हन है तो कोई चीज आपको खरीद नहीं सकती है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने बेशकीमत खून से आपको खरीदा है। ये छोटी छोटी चीजें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हालेलुया। तो इसीलिए आप खुद अपने आप में आओ भाई। वो ठीक नहीं है, 4 उंगलियां तेरी तरफ हैं। बोलो मैं ठीक नहीं हूं, जो करने करो। तो आप सब जब वहां पहुंचेंगे ना, तो पूरी दुनिया का रिश्तेदारों का हिसाब आपसे नहीं होना, बाकी लोगों का हिसाब आपसे नहीं लिया जाएगा। वहां जाकर एक ही चीज पेश करनी है आपने, और वो है अपना आप, अपनी रूह। जो जान गुनाह करेगी वो, वहां भी वो जो जान, उधर जान जो है ना आपकी, वो आपने अपना आप अकेला पेश करना। इसलिए इसकी फिक्र करो। आप क्या समझते हो, खुदा नहीं चाहता आप खुश रहो? खुदा, पलूस ने तो बार बार, मैं कहता हूं खुश रहो, फिर कहता हूं खुदावन में खुश रहो, कहता हूं ना। अब औरत जो है इतनी, क्या उसको कहते हैं, कमतरी की शिकार है, असासे कमतरी की शिकार है। खुदा जितनी भी खूबसूरत बना के भेजता है, नहीं तू ठीक नहीं बनाया, मैं पार्लर चो ठीक होके आऊंगी। इसको खुदा पर भी यकीन नहीं है। औरत को 50-50 साल की हो जाती हैं, 60-60 साल की, रंग रोगन, तुझे जचता ही नहीं है। मेरी माँ, बहन थोड़ी बोलूंगा, माँ ही बोलूंगा, 60 साल की, तू अजीब बन के घूम रही है। अपने आप को चेक करो, अपने आप को, अपने आप में आओ, अपने आप में आओ। अगर किसी का शोर कहता है कि देख बेगम, वैसे तो बेगम होता है ना, बेगम तूने बाल नहीं कटवाने, वो फिर भी कटवाती है, तो इसका मतलब पता क्या है, वो अपने शोर की बेइज्जती कर रही है। तूने दिखाना किसको है ये बता मुझे। जब तेरा शोर कर रहा है, जंजती में तू, गोरी है, काली है, नीली है, पीली है, ब्राउन है, जैसी भी है, तू मेरे लिए मलका है। अब तूने किसके लिए करना है मुझे बता। तेरा जो सरताज है, महताब है, हाँ, सूरज नहीं कहांगा क्योंकि उसकी गर्मी साड़ के रख देगी। चांद को महताब कहते हैं। जब वो कह रहा है कि ओके तू मुझे ऐसे ही कबूल है जैसी भी है, तो फिर किसको दिखाने के लिए तू करती है? इसीलिए मुशर्रफ की तरह अपने आप में आ, अपने आप को चेक कर लो, अपने आप को ढूंढो, फिर देखो बरकतें कैसे शुरू होती है। आज हम दुनिया को देखते हैं, खुद को नहीं देखते। हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। और सारा दुख दुनिया की वजह से। आपके घर के अंदर 50,000 नहीं है राशन डालने के लिए, 50,000 के कपड़े और मेकअप खरीद के आज शादी पे जाते हैं। अफसोस, किसको दिखाने के लिए? दुनिया को। अपने आप में आओ, फिर जिंदगी खुशहाल होगी। जब तक आपका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, कभी खुशी नहीं आएगी, कभी आप सुकून से नहीं रह सकते, कभी आप मुतमिन नहीं रह सकते, क्योंकि आप
मुतमिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उनको मुतमिन करना है, पड़ोसियों को करना है, रिश्तेदारों को करना है, और वो कभी हुए ही नहीं। आज तक आदम से लेकर आज तक कभी मुतमिन नहीं हुए। अपने आप में आओ, पढ़े भाई आगे। अब जब अपने आप में आओगे बरकत शुरू हो जाएगी। सबसे पहले उसको डैडी याद आया। हमें सबसे पहले अपना डैडी खुदावंद यीशु से याद आना चाहिए। हमें अपना डैडी यहोवा याद आना चाहिए। हमें अपना डैडी एल शदाई याद आना चाहिए। हमें अपना डैडी खुदावंद खुदा याद आना चाहिए। आओ, आओ, हालेलुया, आमीन, बैठे। हाँ, तो जब होश में आओगे ना सीधा डैडी के पास आओ। होश में तो आओ, ये दुनिया होश में है ही नहीं। और हमें कहती है तुम टुनो, टुन खुद है। अब बोतल पीने वाले को तो टुन बोलते हो, मेकअप करने वाली को क्या बोलोगे? वो भी तो टुन्नी है, टुन्ना तो कर रही है। उसको कोई नहीं ना, ये ठीक है। वो उसके 750 की बोतल है, इधर 20,000 का मेकअप है। वो 20,000 का मेकअप, 30,000 का, वो टुन नजर नहीं आती, वो 750 वाला आ रहा है। वाह, बोलो तो फिर सबको बोलो, या उस बेचारे को भी छोड़ दो। वो बेचारा सिगरेट पी रहा है, वो इतना सा छोटा सा वो डाल के उसके अंदर काला दाना, उसको बोलेंगे टुन्ने। तू भी तो टुन्ने। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं आपको कहता हूं, अपने 10 साल के मेकअप के पैसे इकट्ठे करो। आगे अभी मौजू मैं क्या करूं, इस तरफ बात आ गई है। 10 साल के मेकअप के पैसे इकट्ठे करो और एक कार लो, ताकि मोटरसाइकिल पे इतने महंगे कपड़े पहन के इतना महंगा मेकअप करके आप जाती हैं, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी कुर्बानी अपने लिए दे लो, तो हम कम से कम आपके बच्चे और आप कार में बैठ के तो कहीं जाए। बस इतने से बचत कर लो, फिर देखना कैसी खुशियां आती हैं। और कई बेचारियों के तो दुपट्टे फंस के का मोटरसाइकिल के अंदर, गले कट के मर गई, इतना बेचारी तैयार होके जा रही है, नसीब ही नहीं हुआ। पैसा भी जाया, बंदा भी जाया। तो थोड़ी बचत कर लो और फिर घूमो, अपने आप में आओ। अपने देखें, मुझे पता है जिसने छोड़ना है उसी ने छोड़ना है, सबने नहीं छोड़ना। लेकिन मैं तो बरी हूं ऊपर से। हाँ, हमें अपने मामलात भी तो सेट रखने हैं ना भाई। सब कहेंगे हालेलुया। अब सुने, होश में आए तो डैडी, सीधा डैडी याद आया। पढ़े जी भाई। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को, मेरे बाप के घर में जो मजदूर हैं, मजदूरी जो करते हैं, जो ईंटें, बलाक, पत्थर, रेती, बजरी उठाते हैं या खेतों में काम करते हैं, उनकी बात कर रहा है जी। मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है। से खोल के खाना खाओ। मेरे बाप के घर में तो मजदूरों को भी बड़ी अफराद से रोटी मिलती है, और मेरा हाल क्या हुआ है? ये है होश में आना जी। आगे मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। डिसीजन, इट्स अ डिसीजन। आमीन। राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। यस सर, इट इज अ राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम। आमीन। ठीक वक्त पर ठीक फैसला हो गया। यस सर। मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, मैं सहेलियों के पास नहीं जाऊंगी, मैं रिश्तेदारों के पास नहीं जाऊंगा, मैं सीधा अपने डैडी के पास जाऊंगा। Right decision on the right time. Yes sir. Right decision on the right time. Yes. Hallelujah. Hallelujah. बैठे।
फैसला भी लोगों को करने नहीं आते। यस सर, आमीन। वो आएगा फैसला, तेरी जिंदगी का फैसला तू करेगा, कोई तेरी जिंदगी का फैसला नहीं करेगा। यस सर, इसलिए ये वेट मत करना, वो आएगा वो फैसला करेगा, वो आएगा वो फैसला करेगा। जब खुदावंद यीशु मसीह की बात है, जब डैडी की बात है, तो फैसला मैं खुद करूंगा। आमीन, आमीन। आई डोंट नीड एनी एडवाइस। यस सर, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। ये मेरे और मेरे डैडी की बात है, फैसला मैं खुद करूंगा। हालेलुया, आमीन। हाँ बेटे, अब समझ लगी है? यस, आपके और आपके डैडी की हो जाए लड़ाई और वापस मिलाने के कोई रिश्तेदार आए। नो सर। I have taken my own decision. यस, I will take my decision. I will take my own decision. Because it is a special matter. Me and between my daddy. यस सर, कोई दूसरा तीसरा नहीं चाहिए। यस, चलो दफा हो जाओ। यस सर, ये मेरा और मेरे डैडी का फैसला है, ये मेरा और मेरी माँ का फैसला है, इसलिए मैं खुद जाऊंगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। माँ बाप की बात है, कदमों में जाके गिर जाओ, गिर जाओ यार, गिर जाओ, गिर जाओ। सॉरी डैडी, सॉरी। क्या मुझे क्यों स्टीफन भाई की जरूरत पड़े, मुझे क्यों यूसुफ भाई की जरूरत पड़े, मुझे आरिफ भाई की क्यों जरूरत पड़े, मैं फैसला करूंगा। यस, खुद बेटे को या बेटी को जाना चाहिए, कभी माँ बाप को ना आने दें, खुद जाए। अब ये बच्चे ने ठीक फैसला कर लिया, यस सर, अब देखते डैडी क्या करता है। डैडी को तो ठुड्डे मारने चाहिए, दफा हो जा, निकल जा गैरत, निकल जा, सारा तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। डैडी ऐसा होता ही नहीं है, डैडी तो डैडी है। यस, पढ़े जरा डैडी, आगे सुने जरा। वाह, खत्म करने लगा मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। अपने आप में आना यानी तौबा करना। यस, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। कौन? मैं यस, खुद, यस, मैं खुद उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ सुने, क्या बात है जी। और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ। सुन ले जी, मैं आसमान का भी गुनाहगार और तेरी नजर में भी गुनाहगार। आगे अब इस लायक नहीं रहा। ओए 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 ओए, क्या तौबा है, यस, क्या कन्फेशन है, यस, क्या तब्दीली है। यस, अब इस लायक नहीं रहा जी कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। ओए, क्या तौबा है, मैं तेरा बेटा कहलाने के अब लायक नहीं हूँ, मुझे अपने मजदूरों में रख ले। यस। आगे सुने। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। आप देखें रास्ते में कोई मशवरा नहीं, कोई बातचीत नहीं, अपने आप में आ गया। यस, असल दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को ढूंढना है। दुनिया को ढूंढना बहुत आसान है, आमीन। अपने आप को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। यस, अब वो उठा, उसने अपने आप को ढूंढ लिया, तलाश कर लिया और अब खुद उठा जी। वो अभी दूर ही था। अब सुने जी, आपको पता है दिल से दिल को राह होती है। यस, आप क्या समझ, उसका बाप आराम से सोया हुआ था, नो सर। वो भी रोज दुआएं कर रहा था। यस, ब्रदर बैनम का मैसेज है प्रोडिगल सन, मुशरफ बेटा पढ़ लेना, जाके सुन लेना। उसमें ब्रदर बैनम कहते हैं उसके माँ बाप दुआएं करते रहे, दिन रात दुआएं करते रहे, बड़ा समझाया उसको और जाने के बाद भी दुआएं करते रहे। आप क्या समझते हैं माँ बाप आराम से सो जाता है? नो सर। मुझे पता है, एक रात मैंने अपने बेटे को मारा और निकाल दिया, निकल जा, 2 थप्पड़ मारे और निकाल दिया, रात के 1-2 बजे। फिर रात में सो नहीं पाया। इट इज माई ओन एक्सपीरियंस। बेटे गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप उनको गलती की वजह से मारते हैं, कभी माँ बाप अंदर से नहीं मारते। यस सर।
ऊपर से मारते हैं। तो वो बच्चा गुस्से से चला गया घर छोड़कर। तो रात सारी मुझे नींद नहीं आई। मैं अंदर अंदर दुआई कर रहा था, खुदावंदा कितने टुट गया होगा, कहाँ चला गया होगा, कहाँ चला गया होगा। ये है बाप का तरस। यस आमीन। अब प्रोडिगल सन के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसका माँ बाप दुआ करता रहा। यस अपने बच्चे के लिए दुआ, कहाँ मेरा बेटा होगा। माँ को तो नींद आती नहीं है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, हर मेरा बच्चा कहाँ होगा, मेरा बच्चा कहाँ होगा, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। वो प्रदेश में बच्चे चले जाते हैं ना, तो वो प्रदेशी बेचारे कहते हैं, हर कोई ये पूछता है कितना कमाता है, कितना कमाता है, कितना कमाता है, कहाँ पहुँच गया है, कितना कमाया। कह रहा वाहिद माँ है जो पूछती है रोटी खाई है या नहीं खाई, यस खाना खाया या नहीं खाया, तेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, बेटा सुबह का नाश्ता किया था, दोपहर का खाना खाया था, बेटा रात को टाइम से सो जाया कर। ये सिर्फ माँ पूछती है। तो माँ बाप के अंदर एक दर्द है, एक तरस है। तो इट्स माई ओन एक्सपीरियंस। आई कुडंट स्लीप होल नाइट। आई वॉज जस्ट प्रेइंग इन माई हार्ट। तो मैं दुआ करता रहा दिल में, कभी इधर कभी उधर, वेट कर रहा हूँ। और फिर दूसरे बच्चे को जा यार लब के ले आ, इन्हीं को माँ बाप दी आकड़ होंगी है बस, एंड भाई इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है। यस सर। क्यों जी एल्डर साहब, आरिफ भाई ऐसे ही है, क्यों जी असगर भाई, इससे ज़्यादा नहीं है। माँ बाप की आकड़ ख़त्म। हमेशा जब भी माँ और बच्चे की, बाप और बेटे की लड़ाई हुई है, हारा माँ बाप ही है। माँ बाप में आकड़ होती नहीं है भाई, इतना थोड़ा सा गुस्सा होता है उसके बाद ख़त्म। तो मैंने कहा निकल गई आकड़ सारी तेरी 2 मिनट में। ये बच्चे बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो वो बाप, आपके समझते बाप आराम से बैठा होगा, वो दुआएं कर रहा था, वो वेट कर रहा था। अगर खुदा ने उसके दिल में तौबा डाली है तो उसके पीछे उसके माँ बाप की दुआएं थी। यस आमीन। उसने अपने आप को तलाश किया, वापिस आया, सब कुछ छोड़ दिया, और आगे से बाप रास्ते में वो भी आ रहा है। यस इसको कहते हैं दिल से दिल को आया है। यस। और बाप वो क्या सोच रहा है, उसने भी अपनी अकड़ खत्म कर दिया है। आपको पता है बच्चों के अंदर अकड़ बहुत होती है, घुमंड बहुत होता है। मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। कई समय ओ यार चला नहीं, मैं नहीं जाना। यस तो बच्चे थोड़े बड़े जब हो जाते हैं उनके अंदर ये बात है, नहीं मैं नहीं जाना, खत्म। सुने, उसके अंदर से घुमंड जब खत्म हो गया, जी भाई, वो अभी दूर ही था, सुन ले, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। क्या आया? जैसे बाप अपने बेटे पर तरस खाता है। यस आमीन। वो अभी दूर से देख लिया, यार लगते मेरा ही बेटा रहा है। जरा बूढ़ा था, थोड़ा गौर से देखा उसने, दूर से देख लिया। और अपनों की चालें पता होती है, अपनों के ढंग पता, आवाज पता होती है, यकीन जाने हर चीज का पता। और ये तो मेरा बेटा है। दूर से देखा जी, तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया। अब किसने लगाया? ये है बाप का तरस, ये है बाप का रहम, ये है बाप का प्यार, ये है डैडी की मोहब्बत। दौड़ कर गया है, कुछ नहीं पूछा, फौरन गले लगाया और ये नहीं जा आ गया। फिर तेरे इधर कुछ नहीं है, तुम डैडी हो, तुम्हारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। आमीन। यस। तरस आया उसने, यस, उसने गले लगाया। आजा, ठंड बह गई है। हाँ, देखे अपने माँ के गले लगा करें। बचपन में जब आप स्कूल से आते थे, भागते हुए अपनी माँ के गले लग जाते थे, लगते थे नहीं लगते? yes, बाप के गले लग जाते थे, चिपक जाते थे। होन की होया? कुछ नहीं हुआ, घुमंड आ गया और कुछ नहीं, शर्में आ गई आपको।
माँ ना कादी शर्म, डैडी से क्या शर्माना। उगी कहने डैडी ने मिलन दे मां नूं बड़ियां घुट घुट के जफ्फियां पाना ते तेनों भी तो पांदा तराज कादा बीवी को भी तो घुट घुट के जफ्फियां पांदे ना, तराज किस चीज का। कोई मसला, माँ की अपनी जगह, बीवी की अपनी जगह, बाप की अपनी जगह, बच्चों की अपनी जगह, तो इसमें कोई एतराज बनता नहीं है। भैया डर निकालना, दुनियादारी का डर। वो डैडी तो आसरा नहीं करता, वो देख लो उसने गले लगा दिया फौरन, तो बच्चे को भी ऐसे ही करना चाहिए। जी खत्म किया मैंने, पढ़ दें इसको। उसको गले लगा लिया और चूमा, गले लगाया और चूमा। हाँ जी आगे। बेटे ने उससे कहा है बाप, बेटे ने उससे कहे बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। हाय हाय हाय, क्या रिस्पेक्ट है, क्या ऑनर है, क्या दिल की बात निकल रही है। नहीं डैडी यार तेरी कमाल है, तू कमाल है, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। अब डैडी का रहम देखें। जी जी भाई। बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, इधर आओ, शाबाश जल्दी आओ। डैडी को देखो खुशी है, जल्दी आओ। क्या बोला नौकरों को, इधर आओ, अच्छे से अच्छा लिबास। अच्छा अब मुझे बताएं, डैडी और माँ ब्रदर बहन कहते हैं दोनों खुदा परस्त थे, खुदा के साथ दयानतदारी से चलते थे। अब मुझे बताएं डैडी को नुकसान हुआ या बेटे को? बेटे को। डैडी को तो खुदा ने और दे दिया। आमीन। तू जितना लूटेगा खुदा उसे और देगा, पर तुझे बार बार लूटने नहीं देगा। तुझे ठीक होकर आ, तुझे सब मिलेगा, फिर मिलेगा, दोबारा मिलेगा। जी जी भाई। से कहा अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ। अच्छे से अच्छा लिबास, बेस्ट क्लॉथ। जी जल्द निकाल कर इसे पहनाओ। हाँ। और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ। वाह देखो इतना बुरा हाल था, पाँव में जूती भी नहीं थी, हाथ में अंगूठी। इख्तियार है, इख्तियार। अथॉरिटीज को वापस वही दे दो जो इसके पास पहले थी। कोई मसला नहीं, तेरे पास कुछ है या नहीं है, तू डैडी के पास आ गया है, तेरे पास तो कुछ नहीं है मगर डैडी के पास सब कुछ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको कहता हूं आपके पास कुछ भी नहीं है मगर आपके आसमानी बाप के पास सब कुछ है। सिर्फ वापिस आ जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और आगे सुने बेटे जी, आगे सुने क्या लिखा हुआ है। और पले हुए बछड़े को लाकर ज़ब्ह करो। ये छोटा मोटा बछड़ा नहीं लाना, फिट फाट पला हुआ बछड़ा लाओ, फ्रेश मुर्गा, देसी मुर्गा आरिफ भाई ने भेजा था, बड़ा मज़ेदार। वो इन्होंने पिछले 2 हफ्ते पहले, हाँ, वो इनका अपना कुछ स्पेशल मुर्गा था, उन्होंने काटा, उसको बनाया और सारा मुझे भेज दिया ऑफिस में। मैंने अकेले ने नहीं खाया, 4-5 और भी सर। तो कहने का मतलब ये है कि बेस्ट चीज, नॉर्मल नहीं, अच्छी चीज लाओ, बेस्ट पला हुआ। जी बछड़ा लाकर ज़ब्ह करो। कट्टे दा गोश्त। गाय के बच्चे को बछड़ा कहता है यूसुफ भाई। हाँ? कट्टे का गोश्त कैसा होता है बछड़े का? नरम, नरम होता है ना, अच्छा होता है। हाँ। वो लाओ, इसको खिलाओ, इसको फलियां फलियां तरस रहा था सूरों का खाना खाने के लिए। आज डैडी के घर में आया है तो दावतें चल रही। आमीन। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपने आसमानी डैडी से दूर था तो हम भी फलियां खाने के लिए तरसते थे। जब से डैडी के घर में आए हैं बरकतें बरकतें, हालेलुया, बरकतें बरकतें, आमीन, बरकतें बरकतें हैं, बरकतें ही बरकतें। आमीन। खत्म किया मैंने। जी भाई पढ़ दे इसको, ये ऐत पूरी कर दे। करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। सुने जी, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़ब्ह करो
ताज़ा 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 मन, ताज़ा खाना, फ्रेश फूड, यस, हाँ, खूबसूरत वीआईपी कढ़ाई, कोरमा बहन घर में बनाती है, नान एडे एडे बारों मंगा लेंगे यस, यार। पादरी बीमार हो जाए हाँ? थोड़ा कॉम्बिनेशन ठीक रखा करें ताकि पूरी बरकत मिले आपको, हाँ? चले, खत्म किया जी भाई। और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो ताकि हम खाकर खुशी मनाए। अब डैडी के पास आ गया तो डैडी खुशी मना रहा है ना। यस, डैडी को कोई पैसे की टेंशन नहीं, किसी चीज की टेंशन नहीं है। आ जा तू, तू बस आ जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। अब सुने डैडी क्या कह रहा है। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था। सुन ले, ये मेरा बेटा क्या था? मुर्दा था। मुर्दे का मतलब है कि मुझे छोड़कर चला गया, दुनियादारी में मर गया। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब क्या है? अब जिंदा हुआ। अब जिंदा हुआ। खो गया था, अब मिला है। हाँ, बस वो खुशी मनाने लगे। आज खुशी मनाए, ये बच्चा मेरा वापिस आ गया है। माँ ये देखे बाप का कितना तरस है। कोई हिसाब किताब? नो सर। पहले हिसाब किताब दे। डैडी डैडी है। आप जब प्रेजेंस में आ जाते हैं डैडी की, डैडी को यही बड़ी खुशी है। और जैसे ही वो प्रेजेंस में आ गया है, डैडी ने बोला चलो पुराने खाते तुसी भी कर दो, आज जाके खत्म करो पुराने खाते। माँ से मिलो, बाप से मिलो, प्यार करो, खिदमत करो, एक दूसरे से मिलो। पुराने खाते किसी ने क्या किया? खत्म। अब तू डैडी की प्रेजेंस में आ गया है, लाओ खाना बनाओ, तैयारी करो, वीआईपी सब कुछ, खुशी मनाओ। और वहां जश्न मनाना शुरू हो गए। ये है डैडी का तरस, डैडी का प्यार, डैडी की मोहब्बत। वो चीजें नहीं देखता, वो अपनी औलाद को देखता है। वो पैसा नहीं देखता, वो आपके दिल को देखता है। वो जायदाद नहीं देखता, वो आपकी रूह को देखता है कि मेरे बेटे की रूह बचनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनेंगे, ब्रदर जोसेफ ब्रैनम का लेटर। बड़ा ही कमाल लेटर है। और इसमें देखें कि अगर ब्रदर ब्रैनम आज के ज़माने में होते तो क्या आप उसको ना सुनते? अगर यीशु मसीह आज के ज़माने में आपके चर्च में आते तो आप कहते नहीं यीशु मसीह तू साइड पे बैठ जा, मैं पादरी को पहले सुनूंगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। ब्रदर ब्रैनम आज के ज़माने में होते तो उनको मौका देते नहीं देते। इसीलिए ब्रदर ब्रैनम को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम के अंदर यीशु मसीह बोल रहा है। और जो लोग लेटर नहीं सुनते, ये लेटर सुने, बड़ा ख़ास लेटर है। इस लेटर की एक एक बात बड़ी ख़ास है। टेप मैसेज सबसे बड़ा मुकाशवा इस वक्त का। इसलिए टेप मैसेज को सुने, प्रेस प्ले करें, बटन दबाएं, कोई पैसा नहीं लगता है। बटन दबाएं और बरकत ले, बटन दबाएं शिफा ले, बटन दबाएं अगर बे औलाद है औलाद मिल जाएगी, बटन दबाएं बरकत शुरू हो जाएगी, बटन दबाएं गरीबी खत्म होगी, बटन दबाएं बरकत जारी होगी। आपका ज़हन खुल जाएगा, आप अपने आप में आ जाएंगे। इसीलिए जो लोग लेटर नहीं सुनते हैं, टेप मैसेज नहीं सुनते हैं, आपके पास अभी तक मुकाशफा ही नहीं है। आपका ज़हन ही बंद है। मुशर्रफ बेटे की तरह अभी तक आप अपने आप में नहीं आए हैं। आप वक्त की आवाज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसीलिए अपने मोबाइल ऑन रखें, अपने घरों में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास्टर शमन याकूब के नाम से उसको शेयर करें, लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं ताकि आप बरकत हासिल करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। The Eagles gathering together, उकाब इकट्ठे हो रहे हैं। Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle। ए मलका, और आज दुल्हन को मसीह के बदन में से निकाला गया है, जो बिल्कुल उसी तरह अमल कर रही है और ठीक उसी तरीके से रह रही है जैसे उसने कहा था कि वो इस जमाने में करेगी। दुल्हन जो कि मलका है, पस बादशाह और मलका है। जब यीशु वो मुकम्मल कलाम बन गया तो फिर हम तब उसका हिस्सा थे। बस कोई भी इब्लीस नहीं है और ना ही कोई ऐसी ताकत जो कभी हमसे इस चीज को छीन सके। ये रूह की टाइप पोस्ट है।
हर एक पैगाम को सुनने का वसीला दुल्हन के दरमियान क्या ही बेदारी वाक़या हो रही है, इसका इजहार करना फानी लफ्जों से परे है। शक का कोई साया भी नहीं है। खुदा ने हमें चुना है और हमें उसके कलाम का आज के जमाने में हकीकी मुकाशफा दिया है, लिहाजा हम जानते हैं कि हम कौन हैं, हम उसकी मलका हैं। खुदा की आवाज टेप्स के वसीला दुल्हन से बात करके उसे कामिल कर रही है। बस कोई और मिनिस्ट्री नहीं है, कोई और आवाज नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो दुल्हन को कामिल कर सके सिवाय खुद खुदा के, जो कि इंसानी होंठों के वसीला दुल्हन से बराह रास्त बात कर रहा है। दूसरे शायद किसी मुतबादल को चाहते हों, लेकिन उसकी दुल्हन उसकी आवाज के अलावा किसी और चीज को नहीं चाहेगी। ये जो उसकी दुल्हन के लव लेटर है, क्योंकि उसकी बेड़े सिर्फ उसी की आवाज सुनना चाहती हैं। लोग कहते हैं कि हम नबी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। ये बहुत अजीब बात है कि लोग ये तस्लीम नहीं करते कि अजीम आसमानी बाप ने खुद अपने फरिश्ते का इतना ख्याल रखा कि उसने अपने बारे में हर तफसील को इतनी अहमियत दी। उसने जिस तरह का लिबास पहना, जिस तरह से उसने काम किया, उसका किरदार, उसकी आदत, यहाँ तक कि उसने इसे उसी किस्म के कपड़े पहनाए जो वो पहनता था, उसकी फितरत, उसकी आरजू, सब कुछ जिस तरह से इसे होना था, तो उसको खुदा ने हमारे लिए ठीक मुंतखब किया। फिर कहते हैं कि हम नबी को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। हमारे लिए टेप पर जो आवाज है वो किसी आदमी की नहीं है, ना ही वो किसी आदमी ने फरमाई है, और ना ही वो किसी आदमी के वसीला लाई गई है, और ना ही इन बातों को कोई आदमी आश्कारा कर सकता है। ये खुदा का कलाम है जो खुद खुदा की तरफ से आश्कारा किया गया है। वो जो खुद अपना तर्जुमान है, ये मसीह है जो खुद को अपने कलाम में आश्कारा कर रहा है। कुछ सुन सकते हैं लेकिन पूरी तरह पहचानते नहीं हैं। आप उन्हें बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन वो फिर भी इसे नहीं देख सकते। हम उनसे प्यार करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, लेकिन खुदा ने जो हम पर आश्कारा किया है वो उसकी कामलियत है। यहाँ आज मसीह की दुल्हन के दरमियान अजीम तकसीम के लिए लिटमस टेस्ट है जो कहता है कि उनके पास इस अजीम आखिरी वक्त के पैगाम का हकीकी मुकाशफा है। लिटमस टेस्ट के मायने एक वाहिद फैसला कौन अनासिर, सवाल या वाक्या जो फौरी तौर पर किसी चीज या किसी की असल नौइयत, मयार या पोजीशन को जाहिर करता है। मुझे ये पहले फिर से कहने दे, मैं हकीकी खुदा की बुलाई गई मिनिस्ट्री पर ईमान रखता हूँ। हर एक ऑफिस की जरूरत और जगह है। कलाम ये जरूर फरमाता है कि आदमियों की मिनिस्ट्री मुकद्दसीन को कामिल करने के लिए है, लेकिन वो ये नहीं फरमाती कि हर एक फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री मुकद्दसीन को कामिल करेगी। ब्रदर ब्रैनम बिल्कुल सादगी से हमें बताते हैं कि मिनिस्ट्री हर एक जमाना में गुमराह हो जाती है, तो वो कैसे दुल्हन को कामिल कर सकते हैं। बस बहुत ज्यादा तादाद में मुनाद, उस्ताद, रसूल और नबियों ने मुनादी की है कि वो इस एंड टाइम मैसेज पर ईमान रखते हैं, और ये कि ब्रदर ब्रैनम मुकाशफा 10:7 की आवाज था। लेकिन जो अब ये कहते हैं कि वो झूठा था, वो धोखेबाज था और हम फिरका हैं। ये बहुत ही मोजिज मुनाद थे जिनकी बड़ी जमातें थी, जिन्होंने दुनिया का सफर किया और खिदमत की। इन्हें फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में अजीम रहनुमा समझा जाता था। ये कन्वेंशनों और अमेरिका के गिरजाघरों में मुनादी करते थे। लोगों की नजर में इनकी एक अजीम मिनिस्ट्री थी और वो इनकी पैरवी करते थे और इन्हें खुदा के अजीम खुदा मानते थे। फिर आज ऐसे मुनाद हैं जिन्हें दुनिया भर में हकीकी फाइवफोल्ड खुदा माना जाता है, जो ये दावा करते हैं कि वो इस मैसेज पर ईमान रखते हैं और वो इसको कोट करते हैं और इसकी मुनादी करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये मैसेज उनका एब्सोल्यूट नहीं है। वन मैन मैसेज के दिन गुजर चुके हैं। बस फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री ही अब दुल्हन को कामिल करेगी, और चर्चिस में टेप्स चलाना बिल्कुल गलत है। वो बस कुछ बयानात को कोट करते हैं। हम जानते हैं कि आखिरी वक्त में झूठे मसाशुदा लोग होंगे। नबी ने हमें खबरदार किया कि हम उन पर नजर रखें। उनकी मिनिस्ट्री मसाशुदा होगी, उनके पास रूहुल कुदस भी होगा। हालांकि वो इस जमाने के पैगाम को भी कोट करेंगे। ये इतना करीब तर होगा कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। बस ये तंजीमें नहीं है, ये बरगजीदों को गुमराह नहीं कर सकते, लिहाजा ये कोई ऐसा ही कर सकता है जो बहुत करीब तर है। इसका ये मतलब नहीं कि हर एक मुनाद गुमराह हो चुका है, हरगिज़ नहीं। बस खुदा के बहुत अजीम खुदाम है जो सच्चाई की मुनादी करते हैं और इसे सिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो हर एक बिलीवर को पहचानना और खुद से पूछना चाहिए, क्या वो मुनाद जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं वो गलती कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप हर उस बात पर आमीन कह सकते हैं जो वो बोलता है? क्वेश्चन मार्क। क्या आप ईमान रखते हैं कि हर एक बात जो वो सिखाता है वो खुदावंद यूं फरमाता है? क्वेश्चन मार्क। क्या उसकी आवाज सबसे जरूरी आवाज है जो आपको सुननी चाहिए? क्वेश्चन मार्क। क्या वो गलत चीज की मुनादी कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो इस मैसेज की मुनादी करने के 30 साल बाद भी गलत हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो टल सकता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो आपको गलत चीजें बता सकता है? क्वेश्चन मार्क।
क्या वो धोखा खा सकता है? क्वेश्चन मार्क। अब खुद से सवाल शनाख्तशुदा खुदा की आवाज के मुतालिक पूछे जो कि आप टेप्स पर सुनते हैं। क्या टेप्स पर जो पैगाम है वो गलतियां कर सकता है? नहीं। क्या आप ईमान रखकर हर उस बात पर आमीन बोल सकते हैं जो वो कहता है? जी हाँ। क्या ये टल सकती है? नहीं। क्या ये गलत चीजों की मुनादी कर सकती है? नहीं। क्या ये आपको गलत चीज बता सकती है? नहीं। क्या आप हर सुनने वाली बात पर अपनी अब्दी मंजिल को दांव पर लगा सकते हैं? जी हाँ। क्या ये खुदा की आवाज है? जी हाँ। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? ताकि ये दिखा सकूं कि तमाम आदमी गलती करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन टेप्स पर जो खुदा की आवाज है वो कभी गलती नहीं कर सकती। बस यही वजह है कि ये सबसे जरूरी आवाज है जो आपको सुननी चाहिए है। यही वजह है कि मिनिस्ट्री को चर्चिस में टेप्स को चलाना चाहिए। ये खुदा का कामिल मुहैया करदा रास्ता है जो उसने अपनी दुल्हन के लिए बनाया है। यकीनन मैं ये ईमान रखता हूँ कि आप बाकियों को सुन सकते हैं, लेकिन वाहिद आवाज जो आपको सुननी चाहिए और हर एक बात जिस पर आमीन कहना चाहिए वो टेप्स पर है। यही वो वाहिद आवाज है जिसकी हर एक बात पर हम आमीन कह सकते हैं। ये खुदा का हुक्म है। आपको हर एक बात पर ईमान रखना चाहिए और वो कलाम जो आप टेप्स पर सुनते हैं ये वो वाहिद कलाम है जिसकी शनाख्त आग के सतून के वसीला की गई है कि ये सच्चाई है। खुदा ने कहा विलियम मैरियन ब्रैनम उसके कलाम का इलाही तर्जुमान है, क्योंकि ये उसका कलाम नहीं है बल्कि ये खुदा का कलाम है। एक भी नुक्ते और सोचे को नहीं बदलो। कोई आदमी इतना कामिल नहीं है, सिर्फ खुदा की आवाज ही इतनी कामिल है। हत्ता कि जब हमें भी समझ नहीं लगती जो हम सुनते हैं तो हमें सिर्फ ईमान रखना होता है कि ये उसकी दुल्हन के लिए खुदा की शनाख्त शुदा आवाज है। हकीकी तौर पर रूहुल कुदस खुदा के खुदाम की रहनुमाई कर रहा है। यकीनन रूहुल कुदस ने उन्हें पास्टर्स और मुनाद और उस्ताद होने के लिए बुलाया है। ये सच्चाई है, लेकिन वो कामिल नहीं है। लेकिन खुदा ने रास्ता बनाया है कि आप कामिल कलाम को सुन सकते हैं हर बार जब आप इकट्ठे होते हैं। लोग और हत्ता के मिनिस्ट्री भी आज किसी मुतबादिल को चाहती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई एक मुनाद के साथ वही करे जो वो ब्रदर ब्रैनम के साथ करते हैं? मैं तुम्हें 30 मिनट दूंगा और तुम्हें रुक जाना है। मेरे पास पैगाम है जो मुझे लाना है। तुम कभी भी टेप्स को सुन सकते हो। मैं जानता हूँ कि जमात वो सुनना चाहती है जो कि आज हाल में चल रहा है। बहुत से तो टेप का कुछ हिस्सा भी नहीं चलाएंगे और कहते हैं कि चर्चिस में टेप्स को चलाना गलत है। क्या उनके ठीक ज़हन में कोई भी ऐसे मुनाद का तसव्वुर कर सकता है जो अपने चर्च में खुदा की आवाज ना चलाने के लिए कोई भी बहाना बनाए, क्योंकि वो यकीन रखता है कि उसे मुनादी करनी है। वो ये कहते हैं लेकिन वो ये ईमान नहीं रखते कि ये खुदा की आवाज है, वरना वो टेप्स को चलाने का कभी कोई बहाना बनाए ही ना। कैसे कोई ये दावा कर सकता है कि वो ईमान रखता है कि ये खुदा की आवाज है और वो इसे चर्च में चलाना नहीं चाहता? कैसे वो लोग ये दावा करते हैं कि वो ईमान रखते हैं कि ये खुदा की आवाज बोल रही है और वो अपने पास्टर से डिमांड नहीं करते कि टेप्स को उनके चर्चेस में चलाया जाए? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो एक ही रूम में नहीं है। निकोदेमस की तरह मत बने और कहें मैं देखता हूँ और ईमान रखता हूँ। ये इब्ने आदम है जो खुद को इंसानी जिस्म में जाहिर कर रहा है। ये खुदावंद यूं फरमाता है। ये एक कामिल मैसेज है। इन टेप्स पर खुदा की आवाज है, लेकिन मैं अपनी मिनिस्ट्री को कम नहीं कर सकता और ये नहीं कह सकता कि मेरे चर्च के लिए ये सबसे जरूरी आवाज है जो उसे सुननी चाहिए। भाइयों और बहनों, आप शायद पूरी तरह इस बात पर मेरे साथ मुत्तफिक ना हो। मैं कहता भी नहीं हूँ कि आप हों। वही चीज आप जरा इसके मुतालिक सोचें। आप जो कुछ मुझसे कहेंगे मैं इसके मुतालिक सोचूंगा। अगर मुनाद अपने चर्च को कहते हैं कि वो टेप्स को चर्चिस में चलाने पर ईमान नहीं रखते, ये मेरे भाई ठीक है। आप उन्हें वही कुछ खिलाएं जो आप चाहते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कलाम के साथ ठीक ठहरा रहूं, क्योंकि बेड़ के खाने के सिवा और कुछ नहीं चाहती और हम ईमान रखते हैं कि टेप्स पर जो आवाज है वही हमारा बेड़ वाला खाना है। इसी से हम जीते हैं। हर एक बात जो कि निकलती है, सिर्फ अब या तब कलाम नहीं, लेकिन हर एक बात जो खुदा के मुंह से निकलती है और टेप्स पर फरमाई गई है, बस इसी के वसीला हम जीते हैं। खुदा मुझे माफ करे और आप भी मुझे माफ करें अगर आपको बुरा लगा है या कुछ गलत कहा है। बस यही वो है जिस पर हम ईमान रखते हैं और देखते हैं कि ये सच्चाई है जिसके वसीला हम जीते हैं। खुदा ने हमें उसकी आवाज सुनने का कामिल रास्ता दिया है और हम इससे प्यार करते हैं। हमेशा की तरह मैं हर एक को दावत देता हूँ जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं कि आए और एक ही वक्त पर उसकी आवाज को सुने। 12 बजे जेफरसन विले टाइम पर, जहां हम बतौर एक यूनिट इकट्ठे होकर सुनेंगे 65
0822M मसीह अपने खुद के कलाम में आश्कारा है। ब्रदर जोसेफ ब्रैनम, गॉड ब्लेस यू एंड शलोम।